नमस्कार। मैं हूँ प्रखर मिश्र और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बहुत ही यहाँ पर भारत जैसे देश में बहुत ही सांप्रदायिक माना जाता है। वो दो टॉपिक आज मैंने लिए हैं, जिहाद और गजवा हिंद। अतः इस वीडियो को देखते रहिए और शेयर ज़रूर करिएगा अगर हो सके, आप पसंद आए तो। और ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा भी होने, तो लगे रहिए, देखिए। और यहाँ पर मैंने जो जानकारी आपको देने वाला हूँ वो मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है। न्यूज़ रिपोर्ट्स, विकिपीडिया और अन्य सोर्स से जो हमको पता चला है वही मैं बता रहा हूँ और इसी की व्याख्या करूँगा। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जिहाद पर। और जिहाद एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका सीधा सा अर्थ बता देता हूँ आपको। संघर्ष करना होता है। और दो तरह के कुरान में दो तरह के जिहाद बताए गए, जिहाद अल अकबर और जिहाद अल असगर। जिहाद अल अकबर को सीधा सीधा समझ लीजिए कि ये अकबर शब्द यानी कि महान। तो ये जिहाद जो है वो अहिंसात्मक तरीके से लड़ा जाता है। और सीधा सीधा बता दूँ कि ये इस्लाम अपने की जो बुराइयां हैं मनुष्य मात्र के अंदर, जैसे कि हमारे में लिखा रहता है कि अपनी बुराइयों को कम करो, गीता में भी लिखा है, गीता जी में, तो वैसे ही कुछ इनका मिलता जुलता है। ये जिहाद केवल मुसलमान केवल यही जिहाद बताते हैं, जिहाद अल असगर के बारे में कुछ नहीं बताते। जिहाद अल असगर के बारे में आपको बता दूं, इसकी परिभाषा दे दूं कि इस्लाम का संरक्षण का जो संघर्ष होता है वो कहलाता है जिहाद अल असगर। जब इस्लाम की अनुपालन में जिहाद इस्लाम के अनुपालन की आज़ादी ना दी जाए और उसमें बाधा डाली जाए, इस्लाम में बाधा डाली जाए, उसका स्वतंत्रता ली जाए, तो इस तब जो बलिदान दिया जाता है, तब जो संघर्ष होता है, उसमें जो जिहाद होता है वो जिहाद अल असगर में आता है। ऐसा ये जिहाद है। तो और तो समझ लीजिए कि कैसे कैसे ये जिहाद कर सकते हैं। जिहाद अल असगर छोटे तौर पर लड़ा जाता है और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे भारतवर्ष में लव जिहाद होता है और बलात्कार जिहाद होता है, रेप जिहाद जिसे कहते हैं। अब नया नया जिहाद निकला है, FIR जिहाद। FIR जिहाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुधीर चौधरी जैसे न्यूज़ एंकर पर, अर्नब गोस्वामी जैसे न्यूज़ एंकर पर, अंकुर आर्य जैसे बड़े भाई जो सत्य सनातन यूट्यूब चैनल के करता धरता हैं, उन पर जब ये सब आरोप लगाए जाते हैं, FIR कर दी जाती है और अंकुर आर्य पर करने की सिफारिश की गई है निजामुद्दीन द्वारा। चिश्ती हैं कोई, साहिबजादे तो हमारे में 4 ही हुए हैं, बाकी किसी को 4 साहिबजादा कह नहीं सकते हम। तो वो अपने नाम में साहिबजादा लगाएं या ना लगाएं, तो उन्होंने सिफारिश की है राजस्थान सरकार से कि अंकुर आर्य पर FIR की जाए। तो ये नया तरह का जिहाद निकला है कि FIR कर दो, मुंह बंद कर दो। तो यहाँ पर एक जिहाद फिक्जेशन नामक पुस्तक है, उसके पेज नंबर 40 में बताया गया है कि कुरान में जिहाद की सभी लिल्लाह शब्द 35 बार और कत्ल 69 बार आ जाए। तो आप समझ लीजिए कि जिहाद कितना क्रूर है, कैसे हो सकता है। मदीना में कुरान जब उतरी थी तो उसमें 5 आयतों में जिहाद का जिक्र है। 3/4 तो मक्का में उतरी थी, बाकी 1/4 जो उतरी थी मदीना में, उसमें 5 आयतों में जिहाद का जिक्र है। और एक लेखक हुए मोरे, तो उन्होंने बताया है कि मदीने में अवतरित कुरान में से 24 आयतों 24 सूराओं में से 19 सूराओं में, सूरा संख्या 2, 3, 4, 5, 8, 9, 22, 24, 33, 47, 48, सूरा नंबर 48, सूरा नंबर 49, सूरा नंबर 58 से लेकर 61, 63 और 66 आप इसमें देख भी सकते हैं। भाई जिहाद का व्यापक वर्णन बताया गया है। और ये उन्होंने किताब इस्लाम द मेकर ऑफ मैन की पेज नंबर 336 में बताया है। तो इतनी बात हुई जिहाद की। तो आइए अब हम लोग गजवा हिंद पर आते हैं। आखिर ये गजवा हिंद
होता क्या है, गजवा ए हिंद के बारे में भ्रम हो गया है कि वास्तविकता है, आइए ये भी जानते हैं। क्योंकि ये न्यूज़ रिपोर्ट्स में आता है, हमने अन्य सोर्सेस से पढ़ा हुआ है, इसलिए ये मेरा खुद का व्याख्यान नहीं है, मैं बस इसकी व्याख्या कर रहा हूँ कि अगर हो क्या सकता है। तो गजवा ए हिंद का सीधा सा अर्थ आपको बता देता हूँ। ऐसा युद्ध जो मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी टाइटल के थे, और उन्होंने जब ये कहा था कि उनके जो लड़कियों से उनकी वंशावली चलेगी। हुसैन हसन जो उनके नाती थे, उनको जब मारा गया 45 साल 48 साल की उम्र में, उनके जब नातियों को मारा गया सिंध में, तब इस्लाम खतरे में नहीं आया था, मोहम्मद बिन कासिम ने मारा था सिंध में आके। तो वो कर रहे थे गजवा है हिंद। क्यों, आपको बताता हूँ। मोहम्मद साहब पैगंबर जो थे, उनके निर्देश पर लड़ा जाने वाला एक युद्ध, और इस मान्यता के अनुसार पूरे विश्व को बुत परस्ती यानी कि मूर्ति पूजा से हटाना है। मूर्ति पूजा से हटाना क्यों है? क्योंकि इस्लाम कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करता। मूर्ति पूजा एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। इस्लाम में भी, हिंदू समाज में भी, सनातन वैदिक धर्म जो वैदिक धर्म का है, या सनातन धर्म जिसमें वैदिक धर्म प्लस पुराण का कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाऊंगा मैं और बाद में डालूंगा। लेकिन यहाँ पर केवल इतनी बात करनी है, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा इस्लाम में जायज़ बिल्कुल नहीं है, और ये लोग समझते हैं कि मूर्ति पूजा हराम है, शैतान बसते मूर्ति में, इसलिए मूर्ति पूजा हटाओ, इस्लाम का राज कायम करो। तो ऐसे इस्लाम का राज को कायम करने के लिए मूर्ति पूजा निषेध है, और इसी तरह मूर्ति पूजा बंद कर सकते हैं गजवा हिंद की तरफ। तो भारत में आप जानते हैं कि आज भी 75% जनसंख्या जो है वो हिंदू समाज की, सनातन वैदिक धर्म की है। तो जो मूर्ति पूजा में लगभग विश्वास रखती है, उसमें से आधे भी रखते होंगे, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है विश्व की, वो मूर्ति पूजा में जो विश्वास रखती है वो भारत के अंतर्गत आती है। तो आइए देखते हैं आगे। तो जिहाद तो समझ गए। गजवा हिंद का जो जरिया है वो हदीसों में मिलता है। मोहम्मद पैगंबर ने जब कुरान दे दी, उसकी मृत्यु के लगभग 100, कुछ इस्लामिक स्कॉलर 100 वर्ष मानते हैं, कुछ इस्लामिक स्कॉलर 200 वर्ष मानते हैं। तो उनकी मृत्यु के 200 वर्ष बाद ये हदीस मिली थी जो लिपिबद्ध की गई थी। अब लिपिबद्ध हदीस में कुल 6 संग्रह हैं, जिसमें धर्म, युद्ध और गजवा हिंद के बारे में बताया गया। और हदीस जो है वो पैगंबर की उन बातों का संग्रह है जो उन्होंने अपने साथी सहाबा को दी थी। एक सहाबी हुए हैं जो हजरत अबू बरैरा ने हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा को दी थी, और एक जो उनको सहाबी कहते हैं, और एक सहाबा थे, उनको जो बातें बताई थी वो हदीसों का संकलन है। और हदीस जो है कुरान के बाद इस्लाम में नंबर 2 की बुक मानी जाती है। नंबर 2 यानी कि इम्पोर्टेंट कुरान के बाद। तो गजवा का हिंद जो है वो हदीस का बखान है, उसकी बातों, उस पर एक तर्जुमा जो पेश किया जाता है वो माना जाता है। और उसमें हदीसों का जो जिक्र है वो अब जो हमने अभी नाम बताया, हजरत अबू बरैरा ने हुरैरा जो सहाबी थे, वो फरमाते हैं कि इस उम्मत में सिंध की और हिंद की, यहाँ पे सहाबी जो हैं वो सिंध और हिंद दोनों अलग अलग कह रहे हैं। जो हजरत को मानते हैं, अबू हुरैरा को मानते हैं, वो सिंध और हिंद को एक ही कहते हैं। अब बताते हैं, कहते हैं मोहम्मद साहब को जो मानते हैं वो सिंध और हिंद कहते हैं कि एक ही। लेकिन अबू हुरैरा जी जो हैं वो कहते हैं सिंध और हिंद की तरफ एक लश्कर रवाना होगा। लश्कर वो कहते हैं, उसे कहते हैं एक टीम कहते हैं, जो कि इस्लाम के लिए कार्य करती है। ठीक है। तो अगर इस हजरत अबू हुरैरा आगे फरमाते हैं कि अगर इस लश्कर में उन्हें गजवा
में शिरकत करने का मौका मिला तो शहीद हो जाएंगे वो, और अगर वो बच गए तो अबू हुरैरा हो जाऊंगा जिसे अल्लाह ने जहन्नुम की आग से आज़ाद किया है। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से गज़वा-ए हिंद जिहाद इस्लामिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए कार्य करता है, और बाकी जो हिंदू संस्कृति है भारत की, जो आगे बहुत सी संस्कृतियां भारत में मोहनजोदारो जन्मी, सिंधु की सभ्यता जन्मी, लेकिन जो हमारी करोड़ों साल पुरानी जो सभ्यता है उसको जो नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है वो इन दोनों शक्तियों से किया जा रहा है। यहाँ पर सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को FIR कर दी जाती है, जेल में ठूसने का कार्य किया जाता है, और 10-10, 12-12 घंटे अर्नब गोस्वामी से पूछताछ चलती है, और यहाँ पर अंकुर आर्य जैसे बड़े भाई पर, जो सत्य सनातन यूट्यूब चैनल के कर्ता धर्ता हैं, उन पर जब FIR करने की मांग की जाती है तो ये वीडियो बनाना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये सब क्या है, और एक्सपोज करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा, नहीं अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको हमको सुधार करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।